अशोक गहलोत के गृहनगर कांग्रेस जिलाध्यक्ष का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी साझा किया है और मदन राठौड़ ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या है यह बयान? और हमारे साथ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सलीम खान हैं, जिनका बयान वायरल हो रहा है। सर, आपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कह दिया कि भाजपा और संघ के लोग जो है कमीनेपन पे आए हैं और हमें भी इसी स्तर पे उतरना चाहिए। क्या मायने हैं? क्यों कहा आपने ऐसा? देखिए पिछले दिनों में यूट्यूब पर मैंने अशोक वानखेड़े नामक एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनका एक क्लिप सुना था। वो बहुत लंबा-चौड़ा क्लिप था और मैंने उसी को कोड करके मेरा वो भाषण 15 मिनट का है। मैं कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा हूँ और 15 मिनट का मेरा भाषण है। उसमें माननीय गजेंद्र सिंह जी ने 15 सेकंड का एक क्लिप उठाया, उसको कट पेस्ट किया और अपनी एफबी पर लगाई। उस एफबी पर लगाने से ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ। लेकिन मैं मेरे कार्यकर्ताओं को और जोधपुर की अ, इस गंगा-जमुनी तहज़ीब वाली जनता से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मंतव्य किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी या किसी के परिवारजनों को कोई ठेस पहुँचाने का नहीं था। आप और गजेंद्र सिंह जी से भी मेरा निवेदन है और माननीय मदन राठौड़ जी से भी मेरा निवेदन है कि मेरा पूरा वक्तव्य सुनें। उसके अंदर मैंने किसी भी पार्टी और किसी भी व्यक्ति विशेष या उसके परिवार का नाम नहीं लिया। लेकिन जिस तरीके से इनकी जो मानसिकता है, उस मानसिकता को दर्शाते हुए इन लोगों ने उसको कट पेस्ट किया। वो ये इनकी सोशल मीडिया जो बीजेपी का आईटी सेल है, उसकी आदत है। हमेशा क विवादित चीज़ को उठाते हैं और उसको कट पेस्ट करके लगाते हैं। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मेरा किसी की भी भावना को ठेस पहुँचाने का कोई मंतव्य नहीं था। लेकिन इनकी द्वेषपूर्ण जो भावना है, उसी को दर्शाते हुए इन लोगों ने इसको ट्वीट किया है। सर, मैंने बयान सुना है, 1 मिनट का बयान है। आप यह कह रहे हैं कि संघ के लोग जो है कमीनेपन पे उतरते हैं, हमें भी इतना ही कमीना होना पड़ेगा। इसके बाद में आप यह भी कहते हैं कि हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, हम इतना स्तर पर नहीं गिर सकते। कौन से कमीनेपन की बात कर रहे हैं जो आप इतना कौन-सा कार्य है जो इतना कमीनापन वाला लगा आपको? देखिए, वो पूरी जो मीटिंग थी, जो सभा थी, वो वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से थी और उसी संदर्भ में ये बात कही गई और शायद आपको एक बार पुनः सुनने की ज़रूरत है उस मेरे वक्तव्य को। मैंने ना भारतीय जनता पार्टी और ना आरएसएस का नाम लिया उसके अंदर। मैंने कहा कि अब हमारे जो विरोध में जो पार्टी है, उसने बड़े ही चालाकीपूर्ण तरीके से वोटों का काटने का और अपने विचारधारा के वोटों को जोड़ने का काम किया है। और इसी बात को अच्छा कमीनापन भी जोधपुर की एक आम भाषा के अंदर कोई गाली नहीं है। दोस्त भी अपना आपस की बोलचाल की भाषा में अरे यार बहुत कमीनापन कर रहा है तू, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। कमीनापन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो किसी में थोड़ी-सी कमी होती है, उसी को कमीनापन कहते हैं, है ना? तो अगर उनको लगता है कि ये उनको गाली दी है, तो ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। कहीं क न कहीं उनको लग रहा है कि हमने जो हरकत की है वो ठीक नहीं है और मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग किसी पार्टी या किसी दल मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ मैं फिर एक बार साफ कर देना चाहता हूँ, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। आप किसी को सपोर्ट नहीं करें। क्योंकि लोकतंत्र के स्तंभों में से एक है और स्वतंत्र हिंदुस्तान में कांग्रेस ने ऐसे कई संस्थानों को बनाया जो स्वतंत्र काम करते हैं। सीआईडी है, सीबीआई है, आरबीआई है, ईडी है। तो मेरा निवेदन है कि चुनाव आयोग भी उनमें से एक है। आप स्वतंत्र रूप से काम करें, किसी का पक्षपातपूर्ण रूप से काम नहीं करें। पर आपके माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरना किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इनको कभी नेहरू जी याद आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह जी को नेहरू जी याद आते हैं, जो आज से 70 साल पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनको अशोक गहलोत याद आते हैं, जिन्होंने विकास की गंगा राजस्थान में बहाई। तो इनके पास कहने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और ये उसी के कड़ी के अंदर एक बात है। एक आखिरी सवाल सर, आपके बयान को साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि उनका जो है सरकार गिराने की साजिश का पहले ही भंडाफोड़ हो चुका है। अब इस तरह के बयान जो है उनके नेताओं के सामने आ रहे हैं। आप 2020 की घटना को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप भी पार्टी में थे। देखिए, मैं तो पिछले 35 वर्षों से पार्टी में हूँ और उस वक़्त भी ज़िम्मेदारीपूर्ण पद पर था और
जिस तरीके से अशोक गहलोत साहब ने कहा कि अगर आप इतने ही साफ-सुथरे थे, तो फिर आपने अपना वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया? अगर आपको लगता है और कोर्ट को भी लगता है, मैं कोर्ट के फैसला का सम्मान करता हूँ, मैं उसपे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन उस वक़्त जयेंद्र सिंह जी को अपना वॉइस सैंपल देने में क्या परेशानी थी? अगर आपने उस वक़्त वॉइस सैंपल नहीं दिया, तो ये कहीं न कहीं संदेह के घेरे में आपको खड़ा करता है और उस बात पर आज भी हम अडिग हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष जिन्होंने खुलकर बात की अपने वायरल बयान को लेकर। उन्हें केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम भाजपा के नेता जो है साझा कर रहे हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9